नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। राजधानी मुख्यालय लखनऊ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमा हम लोगों ने पार कर ली है, लेकिन एक ऐसे जगह हमारी टीम इस समय है जो यहाँ के राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। चाहे रेलवे की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे किसी भी विभाग की बात हो भी क्यों ना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसी क्षेत्र ने लगातार तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राजनीतिक मोक्ष देने का काम किया और इस बनारस की जनता की अदालत में उन्हें तीसरी बार पास करते हुए देश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण पद पर यानी प्रधान सेवक के रूप में वहां पर उनको स्थापित करने का काम किया। ऐसे में तमाम योजनाएं परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। खास तौर पर रेलवे पे आप देख रहे हैं, अभी वंदे भारत 20 बोगी की ट्रेन जो है बनारस से वाया प्रयागराज होते हुए नई दिल्ली के लिए शुरू की गई 2-3 दिन पहले। बड़ा भव्य आयोजन रहा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परिवहन सुविधा के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है और ऐसे में रोजगार उद्यम की बात करें तो यह सीधे तौर पर हर खास व आम जनता वर्ग को प्रभावित करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलता जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, ई रिक्शा वाहनों की संख्या बढ़ रही है। तो तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं, चुनौतियां हैं और साथ में अवसर भी है उद्यम के, रोजगार के, जिसके लिए सरकार चिंतित रहती है। चाहे राज्य सरकार, सूबे की योगी सरकार हो, चाहे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो। इस समय हमारे साथ यहाँ पर बनारस जोन के परिवहन विभाग मुख्यालय से संबद्ध जो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भीमसेन सिंह जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके जोन में कौन कौन से जनपद आते हैं। और आपको वैसे बता दें कि बनारस जोन केवल कहने को बनारस जोन है, लेकिन इसकी सीमा जौनपुर मिर्जापुर से शुरू होते हुए सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर को छूती है। बहुत बड़ा एक व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा इनका प्रशासकीय क्षेत्र है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये अपने कार्य प्रणाली को कर रहे हैं और शासन की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग की जो भी गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करने में इनकी टीम के साथ किस तरीके से कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जो है खबरिया टॉप की टीम से बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, किस तरीके से आप लोग कार्य यहाँ पर, सर पहले तो सर कौन कौन से जनपद आपके यहाँ आते हैं? हमारे यहाँ 4 मंडल आते हैं, मिर्जापुर, बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर। इसमें 14 जिले आते हैं। जी जी। काफी व्यापक है सर। हाँ, 14 जिले हैं तो काफी बड़ा। लेकिन एक मुख्यालय पर चल रहा है शासन में कि कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ से काट पीट कर जो है। हाँ, जोन जी जी, गोरखपुर और ये आजमगढ़ मिला करके अलग जोन बनाने की बात चल रही है। अभी तो प्रक्रियाधीन ही है अभी तो। सर एक अभी जो है जल परिवहन के लिए जो एक व्यवस्था शुरू की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी भी और सीएम योगी भी, आपके परिवहन मंत्री भी बीच में कोलकाता गए थे वहां पर वाटरवेज के लिए। तो बनारस को कहा जाता है कि ये सबसे पहला जो एक नेशनल वाटरवे यहाँ से हल्दिया लेकर जो हल्दिया तक, बंगाल तक। तो अभी जो जल परिवहन की जो व्यवस्था आपके यहाँ जो शासन के अनुरूप आ रहा है और हेडक्वार्टर के अधिकारी नोडल इसके बनाए गए हैं, तो बनारस की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरीके से सर ये काम करेगा? बनारस की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम है। तो यहाँ से हल्दिया तक इसका क्षेत्र है। बनारस से उसको प्रयागराज को भी इसमें सर किस तरह से यहाँ आरटीओ वॉच करेंगे इसको, वाटरवेज? और रस्टिंग अथॉरिटी उसको आरटीओ को बनाया गया है, और उसका जो भी पैरामीटर होगा उसका व्हीकल का। तो सर क्या इसके लिए आपके आरटीओ सब प्रशिक्षित प्रशिक्षित करने पड़ेंगे इनको? हाँ हाँ, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद ही इनका रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा, ये लोग काम करेंगे। ये सर कब से मतलब शुरू होने लगेगा वाटरवेज ये आप लोगों का? अभी तो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वैसे ये लोग काम करना शुरू करेंगे। अभी तो सब प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। जी जी। वैसे आपको बताएं कि सर सीएम योगी जब भी कोई बात करते हैं, अगर सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे समीक्षा बैठक करें, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, चाहे अपने 5 मार्ग पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें बार बार इस बात की ताकीद देते हैं कि जितनी मौतें कोरोना काल में नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा हमारे प्रदेश में सड़क हादसों पर होती हैं, खासकर युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। ऐसे जो है आकस्मिक मौत का जो शिकार होते हैं, तो सड़क हादसों को लेकर जो सूबे की सरकार की जो चिंता है उसको किस तरीके से आप लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। हालांकि मानव संसाधन की बहुत बड़ी कमी आपके यहाँ है। एआरटीओ रोड सेफ्टी या तहसील मुख्यालयों पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की तैनाती अभी भी हर तरीके से वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन प्रस्ताव अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। क्या लग रहा है आपको? जहाँ तक रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल करने की बात है, तो जब हम लोग सर्विस में आए थे तो रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था वर्ष में एक बार। आज देखिए कंटिन्यूअस रोड सेफ्टी पर के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारे विभाग का टोटल फोकस रोड सेफ्टी ही है।
लेकिन रोड सेफ्टी के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो है विजडम और ट्रैफिक डिसिप्लिन। विजडम क्या है? विजडम है उचित क्या है, अनुचित क्या है, और जो उचित है उसके अनुपालन करने की भावना को हम विजडम कहते हैं, और ट्रैफिक रूल्स के पालन को ट्रैफिक डिसिप्लिन कहा जाता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस है। से तो कारण कई हैं रोड एक्सीडेंट के, जैसे आप जानते हैं, ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, लेन कीपिंग ड्राइविंग का न होना, मोबाइल फोन यूजिंग, ये सब ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर 80% रोल है। और इसके बाद लेकिन आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद का गठन है। मंडल स्तर मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, जिला स्तर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है। स्टेक होल्डर्स इसमें तमाम डिपार्टमेंट हैं, मेनली तो चार है ही हैं, जैसे एजुकेशन है, पीडब्ल्यूडी है, ट्रांसपोर्ट है और मेडिकल है। इन सबके कलेक्टिव एफर्ट से, कम्प्रहेंसिव अप्रोच से आज सड़क दुर्घटना को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। फौरी पे कार्रवाई भी चल रही है। एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी रिस्पांस। एजुकेशन के अंतर्गत जैसे हमारा विभाग हर जिले में एक कार्य हो रहा है कि वहाँ हम स्कूलों में जा करके बच्चों को अवेयर करते हैं, रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं। रोड सेफ्टी क्लब का स्कूलों में गठन लगभग हो चुका है। और उसके बाद जो है इनके जो बसें होती हैं, विद्यालय नियमावली आ गई है, वो भी अभियान भी चलाया गया कि 100% बसों की जो है फिटनेस चेक की जाए, और जो बसें फिट हैं उनको संचालन सुनिश्चित किया जाए, अनफिट बसों का संचालन ना हो। इसके अलावा जो हमें एक आवश्यकता और महसूस होती है वो है ट्रैफिक पार्क की। हर जिले में मेरा ये मानना है कि एक ट्रैफिक पार्क होना चाहिए, जहाँ बच्चे जा करके ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उनको कैसे हेल्प किया जाए इत्यादि के बारे में जानकारी उनको प्राप्त होगी। हर जिले में एक ट्रैफिक पार्क की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। दूसरा है ट्रैफिक ब्रिगेड। मैं जब लखनऊ में था तो एक बार हजरत मैंने जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने का एक वो प्रोग्राम चलाया था, स्कूल के बच्चे आए थे, और उस पास में हेलमेट का भी स्टॉल लगा हुआ था। तो एक बुजुर्ग आए स्कूटर चलाते हुए, बच्चे ने कहा अंकल जी हेलमेट लगा कर चला करो। उन्होंने कहा हेलमेट 20 साल से नहीं लगाया हूँ, आगे क्यों लगाऊंगा, आगे भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन चूंकि वो स्टाइल वहाँ पर था हेलमेट का, उसने ला करके दिया, कहा अंकल जी मेरा गिफ्ट ले लीजिए। उन्होंने कहा बच्चे मुझे अपने पराजित के आशे में हेलमेट लगा कर ही चलूंगा। तो ट्रैफिक ब्रिगेड हो जिसमें एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे हों, कुछ स्कूलों के बच्चे चिन्हित किया जाए जहां हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, उनसे जो हमारे मेन मेन जो ट्रैफिक चौराहे हैं, जो चौराहा होता है, उस पर उसको कंट्रोल करें और वो एक मैसेज देंगे तो मैसेज बड़ा प्रभावकारी होता है। एक तो एजुकेशन क्षेत्र में ये हो रहा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ब्लैक स्पॉट है, उनके सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। और व्हीकल इंजीनियरिंग में आप जानते हैं जैसे सीट बेल्ट आ गया, एयरबैग आ गया, और जो स्पीड गवर्नर, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कि हमारा तो ये मानना है 110 से 120 पर फिक्स कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा स्पीड किसी भी व्हीकल की ना हो। जैसे कि ओवर स्पीडिंग कारण जो तमाम जो घटनाओं में ज़्यादा परसेंटेज और ओवर स्पीडिंग का है, वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट के तहत हमारा विभाग, पुलिस विभाग, हेलमेट सीट बेल्ट का चालान करता है, ओवर स्पीडिंग का चालान करता है, ओवरलोडिंग का चालान करता है, तमाम इस प्रकार के चालान किए जाते हैं। उनका मोटिव ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सर, उन्नाव सड़क हादसे के बाद एक बात उभर कर आई कि हाईवेज पर, जैसे बनारस आपका बॉर्डर एरिया, यहाँ से बिहार के लिए निकल जाती है गाड़ियाँ, तमाम डग्गा मार जिसको शब्द कहते हैं, अनाधिकृत संचालन बसों का, स्लीपर बसों का, प्राइवेट व्हीकल्स का। तो अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने, जो है सीबी सिंह साहब ने, अभी एक आदेश जारी किया था पिछले दिनों की टोल प्लाजा पर आरटीओ आरटीओ की उनको उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो उसको किस तरीके से सर आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या ओवरऑच कर रहे हैं? ये इसका तो कंटिन्यूअस अभियान चल रहा है। 17 से 30 तक अभियान भी है, उसमें आरएम भी है, हमारे विभाग के आरटीओ लोग हैं, टोल प्लाजा पर जाते हैं, जीरो पॉइंट पर भी देख करके इनके बसों की चेकिंग की जा रही है। और इस समय तो स्थिति ठीक है, काफी अभियान में चालान वगैरह भी हुए हैं, बसें बंद भी हुई हैं। सर, बनारस बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा एरिया है, वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ऐसे में सर राजस्व की दृष्टि से किसका आपका जोन कहाँ ठहरता है? अभी जो अगस्त का ग्रेडेशन आया है उसमें क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष जो बनारस की स्थिति है तीसरे स्थान है पूरे उत्तर प्रदेश में जो। सर, और हमारे खबरिया टॉप की टीम के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर या हर खास पब्लिक को लेकर, स्कूली बच्चों को लेकर, शिक्षकों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा यही संदेश है आपके माध्यम से कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनका लोग पालन करें। और जैसे हमने कहा है आपसे कि बाय एजुकेशन वी हैव टू इनकलकेट द हैबिट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स।
अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे तो अच्छा सुंदर भविष्य उज्जवल भविष्य पालन फॉलो हमारा भी करेगा। तो बस यही आपसे अनुरोध है कि सभी समस्त लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। सर सूबे की योगी सरकार बार-बार जब कहीं किसी मंच पर रहते हैं तो बार-बार उनका जो है जीरो टॉलरेंस विद करप्शन। सर इस पर क्या आपका कि भ्रष्टाचार तमाम ऐसे जो अभी अभियान चले एसडीएम लेवल पर मजिस्ट्रेट लेवल पर तमाम आपके परिवहन कार्यालयों में बीते दिनों बहुत धरपकड़ हुई बाहरी लोगों को दलालों को इस तरीके से तो सर इन पर किस तरह से आप नकेल कसने का काम कर रहे हैं? देखो, एक तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नकेल कसा जा रहा है कि हर चीज़ें हमारा जो है ऑनलाइन होता जा रहा है। जैसे अभी आप देखे होंगे 58 सेवा में 38 सेवाओं को फेसलेस की प्रक्रिया में लाया जा रहा है और तमाम हर सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो गई है। तो मेरा पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा अपील यही है कि लोग जो है टेक्नो फ्रेंडली बने और हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसका वो करें, उसका पालन करें, उस पर जाएँ और अपनी सेवाएँ लें। अगर किसी प्रकार करप्शन की कहीं कोई बात किसी भी पूरे हमारे ज़ोन में आती है तो आकर के हमें चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे आईजीआरएस के माध्यम से हमें सूचित करें, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ परिवहन विभाग के बनारस जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भीमसेन सिंह जिन्हें इन्होंने बताया साफ तौर पर कि किस तरीके से इनका विभाग काम कर रहा है और पब्लिक जो है ग्रीवांस या ऐसा कोई करप्शन को लेकर आता तो सीधे तौर पर कोई भी आदमी इनसे आके बात कर सकता है, उनको मेल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो इस तरीके से ये परिवहन विभाग को चला रहे हैं अपने जोन में क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजनीतिक दृष्टि से भी, प्रशासकीय और शासकीय दृष्टि से भी। इसी तरह खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।